क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी के हम सेकंड चैप्टर में हैं मिनरल न्यूट्रिशन, जहां पर हम पिछली 2 क्लास में देख चुके हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एरोपोनिक्स क्या होता है, सैंड कल्चर क्या होता है, ठीक है, कैसे हम जो है पता लगाते हैं कि कौन से मिनरल की कमी से क्या होता है, या कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनरल एलिमेंट जो है वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उनके आप मुझे उत्तर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको बताना है हाउ मेनी क्राइटेरिया, कितनी संख्या में वो क्राइटेरिया है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई मिनरल एलिमेंट पौधे के लिए जरूरी है या नहीं है, एसेंशियल है या नहीं है। ठीक है, तो क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया या 5 क्राइटेरिया। तो आपको एक ऑप्शन चुनना है कि 2 क्राइटेरिया है, वो 3 क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया या 5 क्राइटेरिया। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसे जुड़ा हुआ है, वो जो भी नंबर ऑफ क्राइटेरिया है ना, उनको आपको बताना है कि वो क्या क्राइटेरिया है। क्लियर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दीजिएगा आंसर में, कमेंट में, तो मुझे मालूम चलना चाहिए कि आपको मालूम चल गया है कि हाँ ये क्राइटेरिया है जिससे कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे, मैं आप यहां पर कुछ मिनरल एलिमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर कुछ मिनरल एलिमेंट लिख रहा हूं और आपको छांटना है, उसको अलग अलग करना है आपको कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो होमवर्क दे रहा हूं वो दिखना चाहिए मुझे कॉपी में, कॉपी का मतलब कमेंट में मिलना चाहिए, समझ गए। ठीक है, आपकी कॉपी में तो आप नोट कर ही लेना, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा तुमने कॉपी में क्या लिखा है ना, तो मैं तो देखूंगा कमेंट तभी मालूम चलेगा, है ना। तो बेटा मैं यहां पे कुछ मिनरल एलिमेंट लिख रहा हूं और आपको पता लगाना है कि उसमें से एसेंशियल मिनरल एलिमेंट कौन से हैं और कौन से मैक्रो एलिमेंट है और कौन से माइक्रो एलिमेंट है। चलिए मैं लिखता हूं, है ना, मैं यहां पे नोट करता हूं ताकि आप जो है वो देख लें इसको। मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कैडमियम, सिलिकॉन, गोल्ड, मरकरी, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है, मैं लिखा हूं, देखो फिर से बोल रहा हूं के, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कैडमियम, सिलिका, ठीक है, सिल्वर, मरकरी, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है उन्हें अलग कर दीजिए। फिर जो एसेंशियल एलिमेंट है उसमें से कौन से मैक्रो एलिमेंट है, कौन से माइक्रो एलिमेंट है, ये आपको बताना है। क्लियर। नॉन एसेंशियल, जो एसेंशियल नहीं है प्लांट को, उन मिनरल एलिमेंट को अलग करके बताइए मुझे कि कौन से मिनरल एलिमेंट है वो बताइए, कि जो एसेंशियल एलिमेंट आपने छांटे हैं उनमें से कौन से मैक्रो है और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्लियर, चलिए दिमाग लगाइए और हाँ देखना मत, ठीक है, नकल नहीं करना, समझ गए। चलो आज बेटा हम बात करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी से क्या होता है, उनकी डिफिशिएंसी से क्या होता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि नाइट्रोजन का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है, क्या हमने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो फ्रेमवर्क एलिमेंट होते हैं, उनके बगैर तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है, फिर हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की बात की, सल्फर की बात की, हमने बात किया किसके बारे में, हमने बात किया मॉलिब्डेनम के बारे में, हमने बात किया जो है वो जिंक के बारे में, हमने बात किया डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमने देखा। क्लियर। अब कुछ चीजें हैं बेटा, जिससे मैंने आपसे कहा कि कुछ बिल्कुल पर्टिकुलर निशान हमको पौधे में देखने मिलते हैं। तो एक मैंने बड़ा कॉमन फंडा आपको समझाया था, मैंने आपको एक बड़ा कॉमन फंडा समझाया था बेटा। मैंने कहा था कि 2 तरह के मिनरल एलिमेंट हैं, एक जो मोबिलिटी शो करते हैं
दूसरे जो मोबाइल नहीं है, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। मैंने आपको बतलाया था कि एक तो बेटा वो मिनरल एलिमेंट हो गए हैं जिन मिनरल एलिमेंट को आप जो है वो ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे मिनरल एलिमेंट होते हैं ये जिन मिनरल एलिमेंट को आप जो है पुराने हिस्सों से निकालकर नए हिस्सों में जहां उनकी जरूरत पड़ती वहां आप उनको भेज सकते हैं। क्लियर? दूसरे मिनरल एलिमेंट वो होते हैं जिनको आप जो है पुराने हिस्सों से निकालकर नए हिस्सों में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो पुराने हिस्सों में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वो मोबाइल नहीं होते, उनका मूवमेंट करना जो है वो संभव नहीं होता है। क्लियर? ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था यदि यदि आपको डिफिशियंसी के सिम्टम, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपको डिफिशियंसी के सिम्टम ओल्डर लीफ में दिखाई देते हैं पहले और बाद में यंगर लीफ में के, यानी कोई मिनरल एलिमेंट की कमी के लक्षण, कोई मिनरल एलिमेंट की कमी के लक्षण आपको यदि ओल्डर लीफ में पहले दिखाई पड़ते हैं, यंगर लीफ में बाद में दिखाई पड़ते हैं, मतलब मिनरल एलिमेंट जो है वो सीनेसेंट लीफ से, मतलब ओल्ड लीफ से न्यू लीफ की ओर शिफ्ट कर रहा है। इसीलिए जो है और नई लीफ को, न्यू लीफ को जो है मिनरल एलिमेंट की कमी नहीं हो रही है, जबकि ओल्डर लीफ जो है वो उसमें कमी दिखाई पड़ रही है हमें। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ऐसे मिनरल एलिमेंट जो मोबाइल नेचर के होते हैं, जिनको आप शिफ्ट कर सकते हैं ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट में, उनकी डिफिशियंसी के सिम्टम आपको पहले ओल्डर लीफ में दिखाई देंगे। ये फंडा दिमाग में डाल लेना, आगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? फिर ऐसे मिनरल एलिमेंट जिनकी कमी के लक्षण आपको पहले यंगर लीफ में दिखाई पड़ेंगे, यंगर लीफ, ओल्डर लीफ में नहीं दिखाई पड़ेंगे, यंगर लीफ में दिखाई पड़ेंगे, मतलब ये मिनरल एलिमेंट मोबाइल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते हैं ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट्स की ओर, इसलिए ओल्डर पार्ट के साथ में वो खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं, वो न्यू पार्ट की ओर वो मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने कहा था कैल्शियम आयन मूव नहीं कर पाता है ना बेटा? चलिए अब तो साइंस, अब कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे। हमने आपसे कहा कि व्हाट आर द साइंस ऑफ द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम की कमी होगी तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, डेथ ऑफ मेरिस्टेम, कैल्शियम की कमी होने पर आपको डेथ ऑफ मेरिस्टेम देखने मिलेगी, मेरिस्टेम की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मालूम है हमें कि कैल्शियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पिंडल एपरेटस अरेंजमेंट। यानी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, सेल डिवाइड करती है, और डिवाइड करती है इसलिए जो है वो मेरिस्टेम ग्रो करता है लगातार के, तो जब सेल डिवाइड ही नहीं कर पाएगी तो मतलब मेरिस्टेम खत्म हो जाएगा, तो कैल्शियम जरूरी होता है उसके लिए। ठीक है, तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, वृद्धि प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर आयरन से क्या होगा, आयरन से आपको नई पत्तियों में, न्यू लीफ में आपको येलो और व्हाइट पैच देखने मिलेंगे, मतलब इंटरवीनल क्लोरोसिस, यानी मिड रिब के आसपास आपको जो है वो क्लोरोसिस देखने मिलेगी। क्लोरोसिस का मतलब है कि क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वहां नहीं बन रहा है, येलोइश पैच दिखाई पड़ रहा है, पीले रंग का धब्बा दिखाई पड़ रहा है, क्लोरोफिल वहां नहीं बन पा रहा है, क्लोरोसिस बोल दिया हमने। तो इंटरवीनल क्लोरोसिस न्यू लीफ में दिखाई पड़ेगी आयरन में, क्योंकि आयरन मोबिलिटी नहीं शो करता है। ठीक है, फिर देखिए हमने कहा पे कि यदि नाइट्रोजन की बात करें तो क्या लिखा इसमें, लाइट ग्रीन अपर लीव्स एंड येलो एंड स्टीवेल्ट के। नाइट्रोजन में क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन मोबिलिटी शो करता है, तो ओल्डर लीफ जो है उसमें येलोइनेस ज्यादा दिखाई पड़ेगा आपको कंपैरेटिवली दी न्यू लीफ। ठीक है ना? अब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी प्लांट पौधे को ज्यादा होती है, क्योंकि बगैर नाइट्रोजन के प्रोटीन संभव नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, कई सिम्टम पौधों में हमें दिखाई पड़ते हैं मिनरल डिफिशियंसी के कारण के। याद रखिएगा, जैसे देखो मैंने आपसे कहा ना बेटा कि एकदम देखो, ये जो इमेज दिखा रहा हूं ना बेटा आपको, ये रेफरेंस के लिए, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है इमेज में, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो दिमाग में रखना है हमको। ठीक है, तो जो इमेज में दिखाई पड़ रहा है वो सब याद कर, रट लेने की जरूरत नहीं है हमको, ना जरूरी होगा बताऊंगा पॉइंट के। देखिए आयरन में क्या लिखा है, यंग लीव्स आर येलो एंड व्हाइट विद ग्रीन वीन्स, एग्जिस्टिंग लीव्स रिमेन ग्रीन। ठीक है, देखो पहले से प्रेजेंट पत्तियां तो हरी रहेंगी, लेकिन जो नई पत्तियां बनेंगी वो पीली हो जाएंगी या व्हाइट हो जाएंगी, क्योंकि आयरन की कमी है, तो प्रॉपर क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। तो हमको लक्षण जो है कहां दिखाई पड़ेंगे, न्यू लीफ में दिखाई पड़ेंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक हमको न्यू लीफ में पहले दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब मिनरल एलिमेंट मूव, मतलब मिनरल एलिमेंट मूव करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट की ओर, कंफ्यूज मत हो भाई, नहीं करता है। ठीक है, फिर कैल्शियम मैंने कहा न्यू लीफ मिसहैपन और स्टंटेड, एग्जिस्टिंग लीफ रिमेन ग्रीन के, मतलब यदि कोई मैंने आपसे कहा ना कि यदि आयरन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो पुरानी पत्तियां तो एज इट इज रहेंगी, पर नई पत्तियों में आपको फर्क देखने मिलेगा, क्योंकि ये आयरन और कैल्शियम जो है वो मोबिलिटी को शो नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन में हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक हमको ओल्ड लीफ में देखने मिलेगा, ये येलो क्लोरोसिस हमको जो है वो ओल्डर लीफ में देखने मिलेगा।
सेम विद द मैग्नीज के, मैग्नीज की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें के, मैंने कहा जनरली क्या होता है बेटा, CO2 कार्बन की कमी होती नहीं है पौधे को, ठीक है ना। पर हम तब भी एक बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमको ओल्डर लीफ में दिखाई पड़ते हैं, मतलब मिनरल एलिमेंट मोबाइल होता है, गमनशील होता है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन की कमी होगी तो पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएंगी, देख रहे हैं आपने, नहीं यहाँ पर नाइट्रोजन डिफिशिएंट, इसलिए आप देखो येलो ये दिखाई पड़ रहा है आपको, येलो लीफ दिखाई पड़ रही है। ये क्या शो करता है, ये क्लोरोसिस को शो करता है, क्लोरोसिस को ये शो करता है, ठीक है। फास्फोरस में देखिए आप मॉटलिंग ऑफ लीफ के, आप देख रहे हैं ना, मॉटलिंग ऑफ लीफ दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। पत्तियों के किनारे सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, मॉटलिंग ऑफ लीफ, ठीक है। एंड ब्रांच टाइप का होके वो डिस्ट्रॉय कर रहा है लीफ का हिस्सा, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि देखिए ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम प्रॉपर होगा तो पूरी लीफ ग्रीन है, लेकिन यदि मैग्नीशियम की कमी होगी तो आप देख रहे हैं मिड रिप के आसपास येलो दिखाई पड़ा आपको, के मतलब आप देख रहे हैं कि इंटरवीनल क्लोरोसिस आपको दिखाई पड़ रहा है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी में दिखाई पड़ रहा है आपको ये, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है मैं आपको क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, आप बड़ी बड़ी किताबें अवेलेबल है, इंटरनेट में बहुत जानकारी अवेलेबल है के, लेकिन मैं कहता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, उसका जो ऑप्शन आएगा, जो क्वेश्चन भी आएगा, ऑप्शन भी आएगा, वो सब एनसीईआरटी से आएगा इस चैप्टर में। इसलिए प्लीज 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 बी फोकस्ड, जहां मैं बाहर लेके जा रहा हूं बस वहीं तक बाहर देखना है ना, ठीक है। चलिए, डिफिशिएंसी सिम्टम और ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, whenever the supply of an essential element becomes limited the plant growth is retarded के, जब कभी एक एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई कम हो जाती है तो पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती प्रॉपर, क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी तो यही है ना बेटा, यानी पहला क्राइटेरिया था एसेंशियलिटी का ये है कि मिनरल एलिमेंट जो एसेंशियल होते हैं उनकी कमी से पौधा नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, पहला तो क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि वो जो भी मिनरल एलिमेंट एसेंशियल होते हैं उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, ठीक है, उनको कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं करता है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज नोन एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद जिससे यदि वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिससे यदि मिनरल एलिमेंट का अमाउंट कम होता है, सपोज मैंने आपसे कहा एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक प्लांट है, उसे ग्रोथ करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए 30 मिलीग्राम से लेकर उसको जो है वो 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ठीक। यदि मैग्नीशियम का अमाउंट 30 मिलीग्राम से कम होगा, 30 मिलीग्राम से जो है वो कम, यानी मैग्नीशियम का अमाउंट 30 मिलीग्राम से कम होगा, तो क्या होगा बेटा, तो हमें जो है वो डिफिशियंसी के सिम्टम देखने मिलेंगे। तो इसका मतलब 30 मिलीग्राम इज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, कि इससे यदि कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो पौधे में डिफिशियंसी सिम्टम हमको देखने मिलेंगे, क्लियर। तो मतलब नॉर्मल रेंज जितना मिनरल एलिमेंट एक पौधे को रिक्वायर्ड होता है, तो उसकी नॉर्मल रेंज में जो लोएस्ट फिगर है कि उसके बाद यदि उससे कम हुआ मिनरल एलिमेंट तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, क्लियर। जैसे आपको बता दूं मैं, हम चूंकि आप आज ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के एग्जांपल, मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन डी का लेवल है हमारी बॉडी में, जो विटामिन डी का लेवल है वो 30 से लेके 100 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। यदि विटामिन डी का लेवल 30 पिकोग्राम से कम हुआ, 30 से कम हुआ, वो 30 से कम हुआ, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई 30 से कम लेवल है, इसका मतलब विटामिन डी का सप्लीमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल लेवल 30 से कम नहीं होना चाहिए, के 100 से ऊपर होगा तो हम बोलते हैं भाई हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझने के लिए, तो इतना याद रखिए आप कि वैसे ही यहां पर बात कर रहे हैं हम कि मिनरल एलिमेंट का वो वैल्यू के देखो एक निश्चित, देखो एक पर्टिकुलर हर मिनरल एलिमेंट का अपना एक रेंज होगा कि इससे कम होगा तो डिफिशियंसी सिम्टम होगा, इससे अधिक होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट जनरली टॉक्सिसिटी को शो करते हैं एक लेवल से ऊपर हो जाए वो। तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा यदि 30 मिलीग्राम से कम हुआ लेवल, तो हमने कहा समझने के लिए हमने कहा कि वो डिफिशिएंसी सिम्टम को प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो क्रिटिकल लेवल हो गया इसके। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बेटा, याद रखना, ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मिनरल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट के। एक एसेंशियल एलिमेंट के क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये वो अमाउंट होता है, ये वो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक एसेंशियल एलिमेंट का जिससे नीचे, जिससे कम होने पर, जिससे कम मिनरल एलिमेंट होने पर डिफिशियंसी सिम्टम हमको देखने मिलते हैं, क्लियर।
द एलिमेंट इज सेट टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के। तो इसका मतलब ये, यदि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम एलिमेंट की मात्रा होगी तो उस मिनरल एलिमेंट को हम डिफिशिएंट बोलेंगे आपके। सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल इन द प्लांट। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, सेल्स का डिस्ट्रॉय होना, नेक्रोसिस है सेल्स का डिस्ट्रॉय होना, किसी टिश्यू में सेल्स का मर जाना नेक्रोसिस है, ठीक है। क्लोरोफिल का पीला पड़ जाना, ना बन पाना, क्लोरोसिस है उठ के। तो ये ऐसे फीचर हैं जो आपको कई सारे मिनरल एलिमेंट की कमी में देखने मिलेंगे। क्लोरोसिस आपको कई तरह की देखने मिलेगी, ओल्डर लीफ में, यंगर लीफ में, इंटरमिनल क्लोरोसिस, मार्जिनल क्लोरोसिस, ठीक है। तो होता क्या है कि कई, चूंकि क्या होता है कि एक मिनरल एलिमेंट एक से अधिक रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब एक मिनरल एलिमेंट जो है वो एक से मोर देन वन रोल प्ले करता है। इसलिए यदि आपको ये बात पकड़ना है, आपको पकड़ना है कि कोई सिम्टम पौधे के अंदर किस मिनरल एलिमेंट की कमी से हो रहे हैं, तो केवल पत्ती का रंग देख के नहीं बात कर सकते आप कि आपने कहा क्लोरोसिस है तो ये हो गया, नहीं। आपको उसकी रूट भी देखनी पड़ेगी, आपको उसका लीफ का शेप भी देखना पड़ेगा, आपको उसका मेरिस्टेम भी चेक करना पड़ेगा। मतलब मल्टीपल फीचर को चेक करने के बाद आप एक टेबल होगा, आपके पास एक टेबल होगा, उस टेबल में लिखा होगा कि यदि मैग्नीज कम होता है तो ये सिम्टम देखने मिलते हैं, आयरन कम होता है तो ये 6 सिम्टम देखने मिलते हैं, कॉपर कम होता है तो ये 8 सिम्टम देखने मिलते हैं। तो वो 8 सिम्टम को मैच करना पड़ेगा आपको। जब मैच कर जाएगा तो हम बोलेंगे भाई कॉपर की कमी है उसमें। केवल क्लोरोसिस देखकर तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखा देखिए, सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन रोल इन द प्लांट, के हर एक एलिमेंट का पौधे में एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर और फंक्शन रोल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, के जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होता है तो पौधे में कुछ मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन हमको देखने मिलते हैं, के। और इन मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन को क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स कहते हैं, के। दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट deficiencies and are called deficiency symptoms, के। The deficiency symptoms vary from element to element। ये deficiency system जो होते हैं वो element to element जो है वो vary करते हैं, के। And they disappear when the deficient mineral nutrition is provided to the plant, के। और मजे की बात तो ये कि यदि पौधे में कोई deficiency symptom दिखाई पड़ रहे हैं और आपने प्रॉपर खाद डाल दिया, आपने प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो कमी दूर हो जाएगी। भाई जैसे होता ना हमारे अंदर विटामिन बी कम हुआ तो यहां पे हमारी स्किन, देखो कभी गौर करना, विटामिन बी की कमी में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो आपके जो फिंगर्स होते हैं यहाँ पे नेल्स के पास में, यहाँ से स्किन निकलता दिखाई पड़ेगा, स्किन, ठीक है। देखो चेक कर लो चेक कर लो, देख रहा हूं मैं, यही खड़ा हूं 2 मिनट, ठीक है। चेक कर लो तो ये आपको जो है वो स्किन निकलता दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम की कमी होगा तो आपका नेल आपको वीक दिखाई पड़ेगा, नेल की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कमी होगा, फॉलिक एसिड कम होगा तो आपके हेयर में ग्रेइंग होने लगेगा। तो कई सारे फीचर हमको देखने मिलते हैं एसिड के, लेकिन वो ये कि समय रहते यदि उनको हम करेक्ट कर लें तो हमारे सिम्टम भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लांट के अंदर है कि पौधों में भी यदि मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी हो रही किसी को, आप प्रोवाइड कर दो तो थोड़े से देर समय बाद में डिफिशिएंसी सिम्टम गायब हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। यदि डिप्रीवेशन चलता रहा तो फाइनली पौधे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। The parts of the plant that show the deficiency symptom are depend on the mobility of the element in the plant। अब ये बड़ा अच्छी बात है कि मतलब पौधे के किस भाग में हमें डिफिशियंसी सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, ये मिनरल एलिमेंट की मोबिलिटी पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। अब बताओ बेटा मेरे को कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, चलो आप आंसर करता है, साथ में करोगे ना, पक्का यही बोलना, जोर से बोलना, कुछ मत देखना आगे पीछे के आजू बाजू कौन देख रहा है आपके। आप बताओ मेरे को कि यदि आपको सिम्टम जो है वो पहले, यदि आपको सिम्टम जो है वो ओल्डर लीफ में देखने मिल रहे हैं, ओल्डर लीफ में देखने मिल रहे हैं सिम्टम आपको, ओल्डर पार्ट में देखने मिल रहा है, ओल्डर लीफ में, ओल्डर पार्ट में, ठीक है। और यदि सिम्टम आपको जो है वो न्यूअर लीफ में, नई लीफ में देखने मिल रहे हैं या न्यू पार्ट में देखने मिल रहे हैं, तो बताइए कहां पे मैंने इसको ए लेवल किया, इसको मैंने बी लेवल किया, बताओ मेरे को ए और बी में से कौन सा मोबाइल एलिमेंट है, कौन सा इमोबाइल एलिमेंट है, बताइएगा। जो ओल्डर लीफ में दिखाई पड़ेगा सिम्टम, जिसमें सिम्टम हमको ओल्डर लीफ में दिखाई पड़ेगा, ओल्डर पार्ट में दिखाई पड़ेगा, वो मोबाइल एलिमेंट है कि नॉन मोबाइल एलिमेंट है। यदि डिफिशिएंट सिम्टम को न्यू लीफ में दिखाई पड़ेगा, ठीक है, न्यू पार्ट में दिखाई पड़ेगा, तो बताइए मुझे कि मोबाइल एलिमेंट है कि इमोबाइल एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हमने ये वाला टेबल पहले भी देखा हुआ है ना बेटा,
कि मोबाइल एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मॉलिब्डेनम के। इमोबाइल एलिमेंट क्या है, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरॉन एंड कॉपर इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। एक टेबल हमने मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट का यहां पर तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। याद रखना बेटा के क्या लिखा है ना, मिनरल एलिमेंट्स classified on the basis of their mobility within a plant, their tendency to retranslocate during deficiency के। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे ये वाला के, ये वर्ड आपसे पूछ सकता है, the mineral element which can retranslocate during deficiencies के। ध्यान से बात सुनिए के, the mineral element which can retranslocate during deficiencies के, वे mineral element जो कमी की अवस्था में रीट्रांसलोकेट हो सकते हैं वो कौन सा है के। अब आपको ऑप्शन दिया उसने, ऑप्शन दिया आपको कैल्शियम, ऑप्शन दिया उसने आपको आयरन, ऑप्शन दिया उसने आपको कॉपर, ठीक है, ऑप्शन दिया आपको उसने जो है वो पोटेशियम, ठीक है। अब बताइए क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू रीट्रांसलोकेट ड्यूरिंग डिफिशियंसीज। कौन से मिनरल एलिमेंट में कमी की अवस्था में रीट्रांसलोकेट होने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी फेरस, ऑप्शन सी क्यूप्रस, ऑप्शन डी है पोटेशियम। आंसर इसका है पोटेशियम। व्हाई? क्योंकि ये तीनों क्या किस कैटेगरी में, इमोबाइल में कैटेगरी में, और ये मोबाइल है तो ये रीट्रांसलोकेट हो सकता है ना, ठीक है। फिर चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विथ इन दी प्लांट्स, ऐसे एलिमेंट जिनको पौधे में आप एक्टिवली मोबिलाइज कर सकते हैं, एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डिफिशियंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन दी ओल्डर टिश्यूज। देखिए है ना, मतलब जिनको आप एक्टिवली मोबिलाइज कर सकते हैं यंगर टिश्यू की ओर, तो वहां पर आपको डिफिशियंसी पहले ओल्डर टिश्यू में देखने मिलेगी। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी में, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, पोटेशियम की कमी के लक्षण, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण पहले आपको सीनेसेंट या ओल्ड लीफ में आपको देखने मिलेगा। सीनेसेंट मतलब एज लीफ के, सीनेसेंट गिरने वाली एजिंग वाली लीफ में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। क्या होता है बेटा, ओल्डर लीफ में बायोमोलिक्यूल्स जिनके अंदर ये एलिमेंट पाए जाते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटने लगते हैं, और उसके बाद ये एलिमेंट फ्री हो जाते हैं और इनको जो है यंगर लीफ की ओर ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। द डिफिशियंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यूज। कब होगा ऐसा, जब एलिमेंट मूव नहीं करेगा। Whenever the elements are relatively immobile, जब एलिमेंट्स रिलेटिवली इमोबाइल, जब एलिमेंट जो है रिलेटिवली इमोबाइल होगा, मूव नहीं कर पाएगा, तब क्या होगा बेटा, तब डिफिशियंसी सिम्टम आपको कहां देखने मिलेंगे, आपको तब डिफिशियंसी सिम्टम जो है वो यंगर लीफ में देखने मिलेंगे, क्लियर। एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड टू आउट टू दी मैच्योर ऑर्गन के। तो हमने कहा जैसे कैल्शियम हुआ, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भाग होता है बेटा, इसलिए इसको आसानी से आप मूव नहीं करते। वाई कैल्शियम इज इमोबाइल, क्योंकि कैल्शियम इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जैसे मैंने कहा ना कि मिडिल लेमिला होती है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का हिस्सा होता है, उसको आसानी से हम मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के। और ये जो नॉलेज है ना हमारा कि कौन से एलिमेंट रीट्रांसफर हो सकते हैं, किसको डालना पड़ेगा हमें, कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये पूरा एस्पेक्ट जो है वो बड़े काम का होता है हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम शोइंग इन प्लांट, अब पौधे में आपको कौन से लक्षण देखने होते हैं जो डिफिशियंसी के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है क्लोरोसिस, पत्तियों का पीला पड़ जाना, क्लोरोफिल का डिस्ट्रॉय कर जाना, क्लोरोफिल का ना बनना। नेक्रोसिस, सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, पौधे की धीमी वृद्धि होना, स्टंटेड ग्रोथ होना। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, समय से पहले पत्तियों का नीचे गिर जाना के। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ बर्ड्स, समय से पहले जो है बर्ड्स का गिर जाना के। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड नहीं हो पाना, ठीक है। ये सारे लक्षण के मतलब यदि आपसे मैं पूछता हूं कि डिफिशियंसी सिम्टम क्या होंगे, तो क्लोरोसिस का होना, क्लोरोफिल का ना बन पाना, पत्तियों का पीला पड़ जाना क्लोरोसिस कहलाता है। नेक्रोसिस, सेल्स का डिस्ट्रॉय कर जाना, कोशिका लीफ के अंदर छेद हो जाता है, सेल्स डिस्ट्रॉय कर जाती है, वो नेक्रोसिस के। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्लो ग्रोथ होना, समय से पहले पत्तियों का बर्ड का गिर जाना, और इसके अलावा सेल डिवीजन का इनहिबिट होना। ये सब क्या है, ये सब जो है वो डिफिशियंसी सिम्टम को शो करता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, क्लोरोफिलिसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइंग ऑफ द लीफ के। और ये सिम्टम किससे होता है बेटा, ये नाइट्रोजन,
पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम से होता है। ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो क्लोरोसिस कर सकते हैं। हालांकि पैटर्न में फर्क है, पैटर्न में फर्क है, उतना डिटेल में जाना नहीं हमको, पर मैं तब भी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट में इसके बारे में दे दूंगा बेटा, तो एक बार देख लेना इसको आपके। जैसे मैंने कहा आपसे इंटरवीनल क्लोरोसिस, मिडरिप के आसपास क्लोरोसिस आपको आयरन डिफिशिएंसी में देखने मिलेगी, न्यू लीफ में देखने मिलेगी, जबकि आपको जो है वो ओल्डर लीफ में क्लोरोसिस देखने मिलेगी नाइट्रोजन की कमी में। तो जो इनके भी जो डिफरेंस है वो मैं आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में दूंगा, और केवल नाइट्रोजन वाला बेटा याद रखना, जो है वो केवल क्लोरोसिस वाला याद रखना आप, ठीक है, बाकी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर देखिए आप ना, हम क्या देख रहे हैं कि देखो इंटरवीनल क्लोरोसिस कैसा होता है, देखो वीन्स के बीच में हिस्सा बन गया। ठीक है, फिर मैंने कहा क्लोरोसिस ऑफ द वीन, ठीक है, वीन में क्लोरोसिस होता है। जैसे मैम मैग्नीज की बात करें तो वीन में क्लोरोसिस होता है कई बार उसमें। ठीक है, क्लोरोसिस ऑफ द मार्जिन, किनारे पर क्लोरोसिस का होना, ठीक है, लीफ टिप का बर्न हो जाना, ठीक है, पर्पल पेटियोल का पर्पल हो जाना, नेक्रोटिक स्पॉट का बन जाना अंदर, ये सारे के सारे लीफ की एब्नॉर्मलिटी हमको न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से दिखाई पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्रोसिस की बात करते हैं बेटा, तो नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू का सेल्स का मर जाना, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू। ये किसकी कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है और पोटेशियम की कमी से होता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम यदि कम होंगे तो सेल भी डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होगा। क्लियर। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. देखो यार, ऐसा है बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन पे डीपीएस दे रहा हूं, कई सारे क्वेश्चन वाले, क्योंकि आप जितनी बार, और आपको बता दूं मैं, जो मिनरल न्यूट्रिशन के डीपीएस है ना, उनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, मैं कह रहा हूं। जो मिनरल न्यूट्रिशन के डीपीएस है उनके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा, इसलिए प्लीज 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 उनको कम से कम 2-3 बार लगाइए उन क्वेश्चन को, ताकि आपको याद है कि क्या आंसर हमका कहां पर लगाना है हमको। ठीक है, फिर कुछ एलिमेंट हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, ये फ्लावरिंग में डिले करते हैं यदि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होकर, तो याद रखना इसको के। तो ये भी एक डायरेक्ट एमसीक्यू एनसीईआरटी का कि जो नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम ऐसे मिनरल एलिमेंट है जिनकी कमी होने पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती, पौधों में फ्लावरिंग होने में समय लगता है। ठीक है, फिर देखिए, The deficiency of any element can cause multiple symptom। मैंने आपसे कहा ना, किसी भी एलिमेंट की कमी होती है ना बेटा, तो कई सारे सिम्टम दिखाई पड़ते हैं हमें। केवल एक सिम्टम से आप मिनरल एलिमेंट कौन सा कम है ये आप नहीं पकड़ सकते। केवल एक सिम्टम देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा मिनरल एलिमेंट कम है, इसलिए आपको मल्टीपल सिम्टम देखने पड़ते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था टेबल में कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे दैट द सेम सिम्टम में कॉज्ड बाय द डिफरेंस ऑफ द वन और सेवरल डिफरेंट एलिमेंट। एक ही तरह का सिम्टम आपको एक या एक से अधिक एलिमेंट की कमी में देखने मिल सकता है। Hence, इसीलिए टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट, आपको यदि डिफरेंट एलिमेंट को पहचानना है, one has to study all the symptom developed in all the various part of the plant। तो एक व्यक्ति को यदि पहचानना है कि कौन सा मिनरल एलिमेंट की कमी है, तो उसको एक साथ कई सारे सिम्टम को देखना पड़ेगा पौधे के अलग अलग हिस्सों में के, और उसको फिर कंपेयर करना पड़ेगा, टेबल के साथ में से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तभी हम जो है बता पाएंगे कौन सा एलिमेंट जो है वहां पर कम है। ठीक है, देखिए अब आपके सामने एक टेबल है, बिल्कुल शॉर्ट टेबल है, ये एक एग्रीकल्चर की बुक से लिया गया टेबल है। इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, आपको डिफरेंट सिम्टम सबसे पहले तो ये पता लगाना, सबसे पहले ये देखो बेटा कि जो डिफरेंट सिम्टम है वो ओल्ड लीफ में है कि यंग लीफ में है। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, यदि वो यंग लीफ में है तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि टर्मिनल बर्ड रिमेन अलाइव बट क्लोरोटिक और विल्टेड विथआउट नेक्रोटिक स्पॉट। मतलब जो टर्मिनल बर्ड है, जो टर्मिनल बर्ड है, जो मेरिस्टेम वाला हिस्सा है, बर्ड वाला हिस्सा है, वो जीवित है परंतु पीला पड़ गया है,
उसमें कोई भी सेल मरी नहीं है, उसमें नेक्रोटिक स्पॉट नहीं बने उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब समझना है आपको कि कमी जो है वो कॉपर की, जिंक की, मैग्नीज की, आयरन की या सल्फर की कमी हो सकती है, ठीक है। आपने क्या देखा, यदि येलो लीफ जो है यदि येलो लीफ जो है पीली पत्तियां हैं परंतु उनमें मुरझा गई हैं, बिल्टिंग हो गई उनमें, ठीक है, परंतु उसमें क्लोरोसिस नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, हल्का सा क्लोरोसिस दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा क्लोरोसिस प्रोमिनेंट नहीं है उसमें, और तना वीक हो गया है, मतलब कॉपर की कमी है, ठीक है। पत्तियां यंग लीफ जो है उनमें विल्टिंग नहीं है लेकिन क्लोरोसिस आपको प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रहा है, उनमें विल्टिंग नहीं है मतलब मुरझाई नहीं, पर क्लोरोसिस प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे, तीन पॉसिबिलिटी बनती है, मैग्नीज, आयरन और सल्फर की, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि यदि मैग्नीज की कमी होगी तो नेक्रोटिक स्पॉट आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और यदि नेक्रोटिक स्पॉट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपके आयरन की कमी होगी या सल्फर की कमी होगी। आयरन की कमी होगी तो आपकी जो मिडवीन है, जो 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 इंटरवीनल क्लोरोसिस दिखाई पड़ेगा, वीन जो है वो हरी होगी, आसपास पीला हिस्सा दिखाई पड़ेगा। सल्फर की कमी होगी तो वीन जो होती है उसमें आपको पीलापन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। रटना नहीं है, ये समझने के लिए बता रहा हूं, है ना, ये तो घबरा जाओ एकदम देख के कि सर इसको कैसे रटेंगे, समझा करो बात को के। मैं आपको जो एनसीईआरटी में लिखा ना, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, उसको समझाने की बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक, इसलिए ऐसा नहीं जो इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैं क्लियर करता हूं, मैं बेटा जो भी पढ़ाता हूं ना तो मैं साफ साफ बतलाता हूं कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा एग्जाम में, पता होना चाहिए क्योंकि, लेकिन थोड़ा सा हम अपने नॉलेज के लिए एक लेवल ऊपर चलते हैं। फिर मैंने कहा टर्मिनल बर्ड यदि जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई है, उसमें नेक्रोसिस देखने मिल रहा है हमको, तो मतलब कैल्शियम की कमी होगी या बोरॉन कमी होगी। यदि कैल्शियम की कमी है तो यंग लीफ जो होती है वो हुक के समान मुड़ जाएगी और जो है डेथ ऑफ मेरिस्टेम देखने मिलेगा। बोरॉन की कमी होगी तो यंग लीफ लाइट ग्रीन कलर की दिखाई पड़ेगी हमें, और पत्तियां जो है वो ट्विस्टेड रहेंगी, पत्तियां जो है वो ट्विस्टेड रहेंगी, और मेरिस्टेम की डेथ देखने नहीं मिलेगी यहाँ पे हमको बोरॉन की कमी में, ठीक। फिर यदि ओल्ड लीफ अफेक्टेड है तो हमें मालूम है फास्फोरस, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी हो सकती है। देन अगेन देयर इज अ टेबल के। तो सिंपल सी बात है कि आपको जो फंडा यहां पे मिला, जो समझना बात कि कोई एक मिनट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ओल्ड लीफ में, मैंने आपसे कहा क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स, तो ये कोई बहुत ही प्रोमिनेंट चीज नहीं है जिससे आप पता लगा लेंगे कौन सा एलिमेंट कम है, के आपको एक ग्रुप मालूम चल जाएगा भाई, जो भी एलिमेंट कम है वो मोबाइल एलिमेंट है, वो कम है प्लांट के अंदर। लेकिन हम यदि मल्टीपल करेक्टर में से, मैंने आपसे कहा कि एक पौधा है उसमें यंग लीफ अफेक्टेड है, टर्मिनल बर्ड जीवित है, स्मॉल नेक्रोटिक स्पॉट देखने मिल रहे हैं हमको, क्लियर। तो अब क्या मतलब हुआ इसका, हमने कहा और वीन्स ग्रीन है इसमें, तो आपने कहा झट से, आपने कहा कि देखो यंग लीफ अफेक्टेड है, टर्मिनल बर्ड अलाइव है, ठीक है, यंग लीफ में विल्टिंग नहीं हुआ है, स्मॉल नेक्रोटिक स्पॉट देखने मिल रहे हैं, वीन्स ग्रीन है, तो आपने कहा सर मैग्नीज की कमी है, ठीक है, क्लियर। या मैंने आपसे कहा कि टर्मिनल जो यंग लीफ अफेक्टेड है, ठीक है, टर्मिनल बर्ड जो है वो उसकी डेथ हो गई, डिस्टॉर्शन हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, क्लियर। और पत्तियां ट्विस्टेड है, मुड़ी हुई पत्तियां हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि यंग लीफ अफेक्टेड, आपने कहा यंग लीफ अफेक्टेड है, टर्मिनल बर्ड की डेथ हो गई है, पत्तियां ट्विस्टेड है, मतलब बोरॉन की कमी है, क्लियर। तो आप एक साथ कई सारे फीचर देखेंगे ना तो आप सही निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम टॉक्सिसिटी के ऊपर बात करते हैं। याद रखिएगा सिंपल सा फंडा है के, अति सर्वत वज्रते, एक कहावत है संस्कृत में कि अति हर जगह बुरा होता है। तो अब अब आपके दिमाग में आया कि सर जिंक, आयरन ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, काम करते हैं डाल देते हैं भर भर के पौधे में, आज डालेंगे कल पेड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कि आपको मिनरल एलिमेंट जो है उनकी यदि कमी है तो आप यदि उसको एक लेवल के बाद यदि अधिक भी देंगे आप तो भी टॉक्सिसिटी के सिम्टम आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। मतलब संतुलन जो है वो ही सफलता है। याद रखिए जिंदगी में भी हमको ऐसे ही संतुलन साधना पड़ता है, लाइफ में भी हमको बड़े सारे चैलेंज मिलते हैं, बड़े सारे हमको जो है जीवन के अंदर भी हमको बड़े सारे जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हमें सुख और दुख सब मिलता है, हमें कष्ट मिलता है, हमें जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। तो लेकिन वही है ना कि जीवन का नाम है संतुलन, ठीक है। सब यदि कोई जीवन में कमी नहीं रहेगी ना तो कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। कोई जीवन में यदि कमी नहीं रहेगी ना बेटा तो कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और ज्यादा कमी रहेगी तो उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तो जो बीच में है ना हम लोग
कि मुझे कुछ चाहना है, पाना है, मुझे कुछ करना है, आपको कुछ करना है, ठीक है। ये हमें जीवित रखता है, यही हमें हमें रोज कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ाता है कि मुझे अचीव करना है, मुझे वो करना है। संतुलन जिंदगी का बड़ा जरूरी है ना बेटा। इसलिए एक बात याद रखो हमेशा कि जीवन में कभी भी जब आपको लगता है ना कि कुछ कम है, दूसरे की तुलना में हमारे पास में उतना कुछ नहीं है, तो यकीन मानिएगा आप, ठीक है, ये एक अवसर है इस दुनिया को दिखाने का कि आप योग्य हैं और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। समझ गए? ये जो वैक्यूम है ना, ये सफलता की ओर खींचता है आदमी को। चलिए वापस लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट is always in low amount, while their moderate decrease cause deficiency symptom and a moderate increase cause toxicity। के देखिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट को हाईलाइट किया स्पेशली हमने, किसको? माइक्रोन्यूट्रिएंट के, इनकी आवश्यकता जो है वो लो अमाउंट होती है, बट दे आर एज इंपॉर्टेंट एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये लेकिन ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट के समान ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। तो इनका नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, यदि उससे कम हुए तो डिफिशियंसी सिम्टम हो जाएगा, उससे अधिक हुए तो टॉक्सिक सिम्टम हो जाएगा, ठीक है। एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कंसिडर्ड टॉक्सिक के। तो अब कैसे पता लगाएं हम कि टॉक्सिक इफेक्ट किसी न्यूट्रिएंट का देखने मिल रहा है? हमें यह पता लगाना है कि किसी पौधे पर किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। तो एक बात याद रखना, पौधे के अंदर ओवरऑल ड्राई वेट में, पौधे के अंदर के जो ड्राई वेट में 10% की कमी जाएगी, मतलब ओवरऑल प्लांट जो है ग्रो ही नहीं कर पा रहा, तब तो 10% ड्राई वेट में कमी हो जाएगी, ठीक है। Such critical concentration are very widely among different micronutrient के। तो ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग होता है बेटा, के जैसे ही देखो आयरन के, यदि आप आयरन को कंपेयर करेंगे, आयरन को आप कंपेयर करेंगे किससे? कॉपर से, तो आप पाएंगे कि आयरन का रेंज जो है वो हायर साइड है, कॉपर का लोअर साइड है, ठीक है। जितनी मात्रा में आयरन चाहिए उतनी मात्रा में कॉपर नहीं चाहिए, कॉपर कम चाहिए। समझ गए ना बात को? तो रेंज, सबका रेंज अलग अलग है। टॉक्सिसिटी सिम्टम जो होते हैं इनकी, हम इनकी बात करें तो यदि हम टॉक्सिसिटी सिम्टम की बात करें तो दैट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इन आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और अलग अलग हिस्सों में हमको अलग अलग प्रकार के इनके प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बात करते हैं, अब मजे की बात तो ये, कई बार क्या होता है बेटा, कोई मिनरल न्यूट्रिएंट जो है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, ध्यान से बात सुनिए कि कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट यदि टॉक्सिक लेवल पर पहुंच गया है, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट यदि टॉक्सिक लेवल पर पहुंच गया है, तो वो टॉक्सिक लेवल पर पहुंचने के बाद क्या करता है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, वो दूसरे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो आपको क्या होगा, अब दूसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसको प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, क्योंकि आप प्लांट बॉडी में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो हायर लेवल में पहुंच गया है, उसने मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया, जिससे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट को लेने में दिक्कत जा रही है। तो उससे क्या होगा, फिर सिम्टम क्या दिखाई पड़ेंगे आपको? सिम्टम दिखाई पड़ेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, जबकि एक्चुअली में कमी नहीं थी, एक्चुअली में क्या था, माइक्रोन्यूट्रिएंट की अधिकता थी वहां पे। देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी ए टाइम एक्सेस ऑफ एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। कई बार ऐसा होता है किसी एक एलिमेंट की अधिक मात्रा, स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट की अधिक मात्रा दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट करती है। इसका एग्जांपल है, और जो एग्जांपल दे रखा है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, समझ लो। के मैं कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, कोई इफ कोई बट नहीं, समझ गए? तो मैंने कहा जैसे कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी का सिम्टम क्या होता है? इसका सिम्टम होता है कि अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोरेटिक वीन, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, जब मैग्नीज का टॉक्सिक लेवल होगा तब आपको दिखाई पड़ेगा कि जो लीफ की वीन्स होंगी वो उनमें क्लोरोसिस हो जाएगा और ब्राउन स्पॉट दिखाई पड़ेंगे आपको लीफ में, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द मैग्नीज कॉम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम। देखो मैग्नीज जो होता है इट कॉम्पीट विद द आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, ठीक है, विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम्स, ठीक है। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द शूट अपेक्स के, मैग्नीज होता है वो शूट अपेक्स में कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी जो है वो अफेक्ट करता है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफेक्ट
इंड्यूसेस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला मैग्नीज ज्यादा अमाउंट में, एक अकेला मैग्नीज थोड़ा ज्यादा अमाउंट में है, तो आपको क्या देखने मिल रहा है, आपको डिफिशियंसी देखने मिल रही है आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है ये, समझ आना हटके, ओके ये टफ क्वेश्चन में से बेटा याद रखना हटके। मैंने क्या कहा आपसे, यदि मैग्नीज की अधिकता, यदि मैग्नीज का टॉक्सिक लेवल होगा ना, तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डिफिशियंसी के सिम्टम आपको देखने मिलेंगे। Thus what appear as symptom of magnesium toxicity is the actually with the deficient symptom of iron, magnesium and calcium। आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आयरन और डाल दें और मैग्नीशियम दे दें और कैल्शियम दे दें, पर एक्चुअली में ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। प्रॉब्लम क्या थी, मैग्नीज का टॉक्सिक लेवल हो गया था, ठीक है ना। मतलब बड़ा इंटेलिजेंटली जो है वो एग्रीकल्चर में भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट डालें कौन सा नहीं डालें। इसलिए हमारे यहाँ पे खेती कम क्यों होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ का किसान जो है वो उतना एजुकेटेड नहीं है। लेकिन यदि आप वेस्टर्न कंट्री में जाकर देखेंगे तो किसान वहाँ पे बहुत अमीर आदमी होता है, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड से खेती करता है उठ के, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट की, बात करते हैं कैसे एलिमेंट एब्जॉर्ब होते हैं। इस बारे में हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बात कर चुके हैं, ठीक है। Much of the studies on mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cells, tissue और organ के। अब क्या हुआ बेटा कि अधिकांश स्टडीज जो किए गए हैं कि कौन सा एलिमेंट कैसे प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उनको क्या किया हमने, एक टिश्यू को निकाला, ऑर्गन को निकाला, उसमें देखा बैठ के। मतलब एज ए सिंगल प्लांट, एक पूरे प्लांट में जो है वो मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसको डायरेक्टली समझ पाना मुश्किल था। तो हमने क्या किया, सेल्स को निकाल के देखा, सेल्स कौन सा मिनरल एलिमेंट कैसे लेती है, टिश्यू कैसे उसको लेता है, ठीक है। तो इससे हमें दो बात समझ आई कि दो तरह की अवस्थाएं देखने मिलती हैं हमको मिनरल एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन में। नंबर एक, पहली अवस्था में क्या होता है कि इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन, मिनरल आयन को याद रखना हमेशा जो भी मिनरल एलिमेंट प्लांट लेता है वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, उनको आयनिक फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है, उन्हें आयनिक फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है। जो फ्री स्पेस होता है, एपोप्लास्ट होता है, जो सेल वॉल से बना होता है, वो ऑस्मोटिक बैरियर नहीं होता है, वहां पे आयन आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एपोप्लास्ट में पैसिव मूवमेंट, एपोप्लास्ट में बगैर एनर्जी खर्च के पैसिव मूवमेंट होता है, तो वहां से मिनरल एलिमेंट रैपिडली मूव कर सकते हैं फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में क्या होता है बेटा, सेकेंड फेज में होता है कि आयंस को जो है वो सेल के अंदर इंटर करना पड़ता है थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, तो वहां पे कैरियर प्रोटीन होगा, एनर्जी खर्च करेंगे, फिर आयन को अंदर लेंगे। सिम्प्लास्ट में हम कहें तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है, ग्रेजुअली। तो ऐसा नहीं कि हर मिनरल एलिमेंट के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, मिक्स है। कुछ मिनरल एलिमेंट पैसिवली भी कैरियर प्रोटीन चैनल से अंदर आते हैं, कुछ एक्टिवली अंदर आते हैं। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू एपोप्लास्ट यूजुअली ऑकर्स थ्रू द आयन चैनल्स एंड द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज द सिलेक्टिव पोर्ट के। क्या लिखा है, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट usually occur through the ion channels and the transmembrane protein that function as selective pores. Okay. On the other hand, the entry or exit of ion to and from the symplast require the expenditure of metabolic energy which is an active process. क्या देखो ये पहले हमने क्लियर कर चुके हैं बेटा कि जो एपोप्लास्ट से जो मिनरल एलिमेंट कई बार सेल के अंदर आता है तो वो सिंपल से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या आयन चैनल से अंदर पैसिवली भी आ सकता है, और कई बार हमें अंदर लेने के लिए एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, एक्टिव प्रोसेस के रूप में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। याद रखिएगा जो मिनरल आयंस का मूवमेंट है प्लांट बॉडी में, जो मिनरल आयंस का मूवमेंट है उसके लिए हम फ्लक्स वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्लक्स वर्ड यूज करते हैं। The movement of ion usually called flux के, और अंदर आएगा इनफ्लक्स और बाहर जाएगा ई फ्लक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होके, अंदर आएगा इनफ्लक्स, बाहर जाएगा ई फ्लक्स, ठीक है, क्लियर। तो हमने कहा अंदर आएगा तो क्या होगा बेटा, इनफ्लक्स हो गया, बाहर जाएगा तो वो ई फ्लक्स हो गया, ठीक। फिर बात करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स की। अब देखो बेटा जो मिनरल एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ाना भी देखा हमने, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कहां पे, सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ में हमने कि सेल कैसे आयंस को अंदर लेती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट से बात कर चुके हैं हम, ठीक है, इसलिए उतना डिटेल में जाना नहीं। अब कई बुक्स में क्या है, डोनन इक्विलिब्रियम दे रखा है, डोनन इक्विलिब्रियम दे रखा है, कार्बोनिक एसिड मेथड दे रखा है, तो वो सब
एग्रीकल्चर के लेवल पे बेटा उसको सिलेबस में नहीं है, तो उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है कि उस पर क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं करेगा, इसलिए वहां नहीं जाना हमको, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको सब पढ़ा सकता हूँ कि मिनरल एब्जॉर्प्शन में कितनी मैकेनिज्म होती है, कि लेस्थिन क्या रोल प्ले करता है, सब पढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंगल पेज की एक शीट में केवल 8 या 10 पॉइंट दूंगा आपको, जो थ्योरी का डायरेक्ट पॉइंट होगा, एक बार पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लेना उसके। पर एग्जाम में मैं कह रहा हूं आपसे कि आने की संभावना काफी कम है उसके, है ना, क्लियर। चलिए, पर मैं क्यों बोलता हूं आपसे कि एक बार पढ़ लें, क्योंकि हम सेफर साइड लेने के लिए 0.1% की पॉसिबिलिटी उसको भी हमें कवर करना चाहिए। अब ट्रांसलोकेट लोकेशन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन सॉलिड का किससे होता है, मिनरल एलिमेंट का थ्रू जाइलम स्टेप होता है। खिंचता कैसे, ट्रांसफर पुल से खिंचता है ना। Mineral salt are translocated through the xylem along with the ascending stream of the water, okay, which is pulled up through the plant by the transpiration pull, के ट्रांसमिशन पुल इसको खींचता है और इससे जो है उस वाटर के साथ में घुल के ऊपर पहुंच जाते हैं। एनालिसिस ऑफ जाइलम शेप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट इन इट। जब जाइलम शेप का हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको मिनरल सॉल्ट देखने मिलते हैं, ठीक है। फिर बेटा हमने क्या किया, हमने समझने के लिए कि कौन सा मिनरल एलिमेंट जो है वो कहाँ मूव करता है, कहाँ पहुंचता है, हमने उसको रेडक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया, तो हमें मालूम चला कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ प्लांट बॉडी में मूव करते हैं। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट ऑल्सो सब्सटेंस द व्यू दैट दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू द जाइलम, के जब रेडियो आइसोटोप का आपने इस्तेमाल किया तो आपको मालूम चला कि मिनरल एलिमेंट जाइलम के थ्रू ही मूव करते हुए लीफ तक या प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं, क्लियर। अब जो भी मिनरल एलिमेंट ले रहे हैं कि हमने कहा ना CO2 को और वाटर को छोड़ दो आपके, बाकी सब कुछ, वाटर भी सॉइल से लिया था, वाटर भी सॉइल से मिलता है पौधे को, लेकिन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मिनरल एलिमेंट जो है वो कहां से मिलते हैं आपको, वो सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल इज ए रिजर्वायर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना, मैंने कुछ ऐसे MCQ देखे इसमें बोल रहे थे वो कि कौन सा मेटेलिक मिनरल एलिमेंट, कौन सा मेटेलिक मिनरल एलिमेंट एंजाइम एक्टिवेटर है। अब उसमें पोटेशियम भी दे रखा होगा, तो आपको मेटल पहचाना होगा। आपसे पूछा है वो कि कौन सा मेटेलिक एलिमेंट जो है वो, तो आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मेटल वाला ही एग्जांपल यहाँ पे चुनना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है कॉपर इज ए मेटल, ठीक है, आयरन इज ए मेटल, ठीक है, तो ये पहचानना होगा आपको उसमें, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट that are essential for growth and the development of plant become available to the root due to withering and breakdown of the rock, के याद रखिए चट्टाने जो है वो मिनरल एलिमेंट से बनी, चट्टाने जो होती है वो मिनरल एलिमेंट से बनी होती हैं, इसीलिए जो है उसे हम रॉक मिनरल बोलते हैं। इसलिए जो पौधे इस चट्टानों से के टूटने पर जो मिनरल्स निकलते हैं उनको पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको मिनरल न्यूट्रिशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस एनरिच द सॉइल विद डिसॉल्व आयंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, के याद रखिएगा के, तो जो चट्टाने होती हैं उनकी विदरिंग होने पर, टूटने पर, उनके जो है वो ब्रेकडाउन होने पर जो है वो मिनरल एलिमेंट निकलते हैं, जिसमें आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसीलिए हम, चूंकि ये रॉक मिनरल होते हैं, इसलिए हम प्लांट न्यूट्रिशन के लिए हम मिनरल न्यूट्रिशन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मिट्टी में बड़ी वैरायटी के सब्सटेंसेस देखने मिलते हैं। सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल्स बट आल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिट्टी केवल हमको जो है मिनरल सप्लाई नहीं करती है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज एजोटोबैक्टर, नोट कर लेना के, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज एजिटोबैक्टर, के मुक्त रूप से मिलने वाला वायवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एजिटोबैक्टर, ठीक है। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। मुक्त रूप से मिलने वाला अवायवी एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज क्लॉस्ट्रीडियम। लूजली एसोसिएटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो ग्रास की रूट से, पौधों की जड़ों से या जनरली ग्रास रूट से लूजली एसोसिएटेड होगा, वो है एजोस्पाइरिलम, वो है एजोस्पाइरिलम, ठीक है। लूजली एसोसिएटेड बैक्टीरिया विद द ग्रास रूट एजोस्पाइरिलम है, ठीक है। इसके अलावा जो राइजोबियम होता है वो आपको लेग्यूमस प्लांट के रूट नोड्यूल में आपको राइजोबियम देखने मिलता है, ठीक है। मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है,
ठीक है, ह्यूमस होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए में बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चूंकि याद रखिएगा बेटा, सिंस डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट एसेंशियल मिनरल अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, चूंकि एसेंशियल मिनरल की कमी होने पर फसल का उत्पादन कम होता है, इसलिए हमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। याद रखिए जनरली हम फर्टिलाइजर में जो है वो NPK यूज करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का फर्टिलाइजर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कमी होती है इनकी, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और कई बार हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी फर्टिलाइजर में ऐड कर देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपका मिट्टी किस तरह का, याद रखिए। तो लोग, किसान क्या करता है, समझदार किसान अपनी खेत की मिट्टी लेता है वो और मिट्टी की जांच करवाता है। और आपको बता दूं मैं, ये मिट्टी की जांच फ्री होती है, ये मिट्टी की जांच फ्री होती है। कई सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपकी खेत की मिट्टी की जांच या तो न्यूनतम, कई स्टेट में ये न्यूनतम कॉस्ट में काफ़ी कम अमाउंट में होती है, कई जगह पे ये फ्री होती है, ठीक है। उससे मालूम चलता है कि आपके खेत की मिट्टी में कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा अधिक है, ठीक है, या कौन सा किसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप सही खाद का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहां पर हमारा जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन या मिनरल न्यूट्रिशन में कौन से मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से एसेंशियल होते हैं, कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, के कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनके क्या रोल हैं और उनकी कमी से क्या होता है, ये खत्म होता है। लेकिन अब सुनिए जरा ध्यान से हट के, मैं कुछ परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट डाल रहा हूं जिनको एक बार पढ़ना जरूरी है। और याद रखिए, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट में साफ साफ लिखा होता है वेरी इंपॉर्टेंट शीट, के मैं लिख देता हूं, के तो एक शीट में डालूंगा बेटा, उसमें मैं ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है वो मैंने आपसे कहा कि देयर आर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। लिटिल लीफ जो है डिजीज, जिंक की कमी से होता है कुछ पौधों में, ठीक है। तो ऐसी कुछ बीमारियां, ऐसी कुछ डिजीज जिनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जिनका पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, वो किस मिनरल एलिमेंट की कमी से होती है, वो मैं आपको जो है बेटा उस शीट पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो उसमें एक तक मिनरल एलिमेंट की डिफिशिएंसी वाले डिफिशिएंट मिनरल एलिमेंट क्या उसका नाम लिखा होगा, दूसरा बीमारी का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो उसको मैं अभी यहाँ पे नोट नहीं करूँगा, नोट करेंगे वक्त लगेगा उसमें, तो बेटर है मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूँ। पर पढ़ना है एक बार शीट को, मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें डीबीपी में, समझ गए ना, और टेस्ट में भी क्वेश्चन दूंगा, एक आध क्वेश्चन वहां से लेके दूंगा आपको मैं, तो पढ़ना है उसको, समझ गए, है ना। तो चलिए, अगली क्लास में बात करेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, बात करेंगे हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.